बात करते हैं। मेट्रो ब्रांड्स की दूसरी तिमाही के नंबर्स आ गए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा ज़रूर 17% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन में करीब 3% की गिरावट आई है यहाँ पर। कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO कौशल पारेख। कौशल जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो मार्जिन्स पर बात हो जाए एक बार। क्या इम्पैक्ट रहा और आगे के लिए क्या व्यू बन रहा है? अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। अगर आप देखें, हमारा H1 का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। ओवरऑल सेल्स ग्रोथ 13% रही है, एंड एबिटा और पैट दोनों स्ट्रॉन्ग रहे ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। सो एबिटा वाज 33% एंड पैट वाज अराउंड 17%। ओके अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, अभी तो आपने नंबर्स की बात की, टॉप लाइन बॉटम लाइन की। ये जो आपका स्टोर एडिशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 56 का रहा, और आपने इस फुल ईयर के लिए जो स्टोर एडिशंस की गाइडेंस दी थी अप्रॉक्सीमेटली 100 की है। तो जिस प्रकार का H1 गुजरा, आप कॉन्फिडेंट हैं कि स्टोर एडिशंस की जो क्वांटम है बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल यही रहेगी? वीरेंद्र जी, जैसे कि आपने बताया, हमने 100 स्टोर का गाइडेंस दिया था। वी हैव ऑलरेडी ओपन 56 स्टोर्स, सो वी आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि हम ये 100 का टारगेट अचीव करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली उसको बीट करेंगे ये साल में। अच्छा, मिथुन संचेती को बोर्ड में आपने लाया, इसका क्या लॉजिक है? और क्या ऑब्वियसली उन्होंने कैरेट लेन का जो एक इतना शानदार वेल्थ क्रिएशन की उसमें, क्या वो उस चीज़ को देख कर आप लाए हैं, या मतलब आपकी कंपनी में उनको बोर्ड पे लाने का क्या औचित्य है, मुझे बताएंगे जरा एक बार? अनुज जी, हमारा ऑलवेज एंडेवर होता है कि हम प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हमारे बोर्ड में बिल्ट इन करें। आपको पता है, मिथुन जी ने कैरेट लेन के पर्सपेक्टिव से कितना एकदम एक्सेप्शनल काम किया था। ई कॉमर्स अगर आप देखें, आज की तारीख में हमारा लास्ट ईयर 8% कंट्रीब्यूशन था ई कॉमर्स सेल्स का, अभी 11% है। We strongly feel कि मिथुन जी का addition in our board will help us in this particular direction. उनके guidance से we can further improve in terms of our e-commerce sales over a period of time. ओके अच्छा, अब आते हैं कुछ ब्रांड्स के एग्जैक्टली आपकी ग्रोथ पे बात करते हैं। मोची की परफॉर्मेंस कैसी रही इस बार, फिट फ्लॉप की कैसी रही, और एक और चीज़ जो कि जब आपने फिला का भारत का अधिग्रहण किया उसके बाद से ही बात हो रही है कि आपको फिला को कैसे रीपोजिशनिंग करनी है, उसकी प्रोसेस कैसी चल रही है सर? थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। सर, जैसे कि मैंने बोला, Q2 का हमारा सेल्स ग्रोथ 15% रहा है। वी हैव सीन वेरी गुड ट्रैक्शन इन ऑल आवर ब्रांड्स, मेट्रो, मोची, वॉकवे, क्रॉक्स, फिटफ्लॉप, ऑल ऑफ द ब्रांड्स दैट वी हैव। Q2 का नंबर आपको वो हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर जैसे देयर वाज पेंट अप इम्पैक्ट इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मैरिज डेट्स भी काफी ज्यादा थी लास्ट ईयर में, और ये साल में फेस्टिव सीजन भी अराउंड 3 वीक से डिलेड है। सो ये ऑल फैक्टर अगर हम फैक्टर इन करें तो 15% ग्रोथ इज वेरी गुड। Q1 में वो 12% थी जो इम्प्रूव होके अभी 15% आई है, एंड वी आर वेरी होपफुल के आगे का फेस्टिव सीजन काफी अच्छा रहेगा। In terms of Cravitex, फीला की अगर हम बात करें, we have guided के FY24 will be the year of liquidation for फीला। We are trying to liquidate जो भी हमने जो inventory inherit की थी at the time of acquisition. We are trying to liquidate that inventory in current year. Next year हमारा plan होगा to reposition that brand very strongly in the sports and athleisure space. And 2026 will be the year where we would want to accelerate the growth. So ये हमारा broad plan है spanning across next 3 years for Fila. चलिए पारेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए नंबर्स पे और भविष्य की योजनाओं पर, जो आपके ब्रांड्स उस पर आपने अपनी बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया, और सर आपको फेस्टिवल सीजन के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से, आवाज़ की टीम की तरफ से शुभकामनाएं। पर होने वाला है, एक बार रिविजिट करते हैं उस पूरी खबर को यतिन के साथ। यतिन, गुड मॉर्निंग। और कल सबसे पहले आपने हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताया था,
और आज स्टॉक 10% नीचे, लेकिन एक बार रिविजिट करते हैं उसको। तो जो दिल्ली सरकार की कैब एग्रीगेटर पॉलिसी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके कारण शायद आईजीएल का आपको शेयर 10% नीचे आज दिखाई पड़ रहा है। येस्टरडे भी स्टॉक 5% नीचे था। जो दिल्ली सरकार है, इन्होंने जो एलजी को फाइल भेजी है उसके अंदर जो रूल्स बनाए हैं दिल्ली सरकार ने, वो ये बनाया है कि जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, जो भी वेंडर्स हैं जिनके पास 25 से ज़्यादा गाड़ियां हैं, चाहे वो ई कॉमर्स डिलीवरी व्हीकल्स हों, कैब्स हों, ओला हो, ऊबर हो, सभी को अपनी फ्लीट्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना होगा। अगले 6 महीनों में 5%, 3 साल में 50% और 5 साल में 100% गाड़ियाँ जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको करनी होगी। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो भी जनरल टैक्सीज हैं, इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना होगा साल 2030 तक। ऑब्वियसली इसके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि सीएनजी गाड़ियों का क्या होगा, पेट्रोल डीजल गाड़ियों का क्या होगा। लेकिन अगर हम आईजीएल की बात करें तो आज जो आईजीएल के गैस स्टेशन है दिल्ली में, 75% सेल्स वॉल्यूम टैक्सीज और कैब एग्रीगेटर से आता है। तो उनकी जो बिक्री है 75% इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आती है। और जब आप पूरी की पूरी सेगमेंट को ही इलेक्ट्रीफाई कर दोगे तो ये जो 75% वॉल्यूम आ रहा है आपको गैस का टैक्सीज से, तो उसका क्या होगा, इसको लेके शायद बाजार चिंतित है। पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल पे ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार सीएनजी गाड़ियों पे क्या क्लैरिफिकेशन करती है, क्योंकि उस पर कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। लेकिन हाँ, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के चलते आज आईजीएल के शेयर में फिर से एक बार प्रेशर देखने को मिल रहा है। 10 रुपये कुछ नहीं आज। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन कल अगर आप देखें तो सीएनबीसी आवाज़ ने सबसे पहले ये आपको सारे तथ्यों से अवगत कराया था। कमाई का अड्डा में यतिन के साथ पूरी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था यहाँ पर, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर सूरत हाल आईजीएल का। ये यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स 414, अब ऑलमोस्ट 10% के लोअर फीस की तरफ बढ़ता हुआ। और ये आप समझ लीजिएगा कि मैं बता रहा हूँ आपको, 6 फरवरी 2023 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में आ चुका है आईजीएल। खैर, इस पर अभी हम बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से ये 10% की लोअर फीस की तरफ, जो एक टेम्परेरी फीस होता है डेरिवेटिव स्टॉक्स का, उसकी तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन अब एक काम करते हैं, यहीं पर इसी घड़ी यतिन के साथ आज के स्टॉक्स ऑफ द डे को भी निपटा लेते हैं। यतिन, आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। तो स्टॉक्स ऑफ द डे की बात करें तो 3 स्टॉक्स जो फोकस में है, उनमें सबसे पहले बात करते हैं टांडला प्लेटफॉर्म्स की, जिनके रिजल्ट्स के बाद शेयर में 7-8% की तेजी देखने को मिल रही है। 20% रेवेन्यू में ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 30% के आसपास आया है। और अच्छे रिजल्ट्स के बाद टांडला प्लेटफॉर्म के शेयर में ज़बरदस्त तेजी। इसके अलावा एलिकॉन इंजीनियरिंग, इनको आर्सेलर मित्तल स्टील से एक 51 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इसके अलावा कंपनी की जो इंजीनियरिंग ऑर्डर बुक है, यहाँ भी आपको काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके बाद स्टॉक में 2% की तेजी। टाटा कम्युनिकेशंस, ये एक स्टॉक फोकस में है जहां 325 करोड़ के प्रॉफिट के अनुमान के सामने कंपनी ने सिर्फ 221 करोड़ का प्रॉफिट बताया। एबिटा हालांकि 50 करोड़ ही एस्टिमेट से नीचे था, लेकिन इस पर्टिकुलर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स के बाद शेयर में लगभग 2% की डाउनटिक देखने को मिल रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।